वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें बता रखा है चारू एंड दीपिका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट ईशा एज अ न्यू पार्टनर एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। On the date of Isha admission, the balance sheet of Charu and Deepika disclosed general reserve 1,20,000, debit balance in the profit and loss account 40,000 rupees, investment 2 lakh rupees, investment fluctuation reserve 60,000 rupees. The following was agreed upon Isha admission. Isha will bring 3 lakhs as her capital and her share of goodwill premium in cash. Goodwill of the firm is valued at 1,80,000. The market value of investment was 2,30,000. Passed in accessory journal entry. तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको टोटल 7 जर्नल एंट्रीज करनी है। मैं सबसे पहले आपको यही एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से आपको इसमें जर्नल एंट्री करनी है। तो पहली जर्नल एंट्री होगी जो ईशा लेके आई है, कैश और कैपिटल लेके आई है ना, कैश में कैपिटल और गुडविल लेके आई है ना, इसकी जर्नल एंट्री होगी। हम यहाँ पे कितनी गुडविल लेके आई है, 1,80,000 रुपीज गुडविल फर्म की बता रखी है। आपको ईशा की गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, वो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो गुडविल लेके आई है, प्रीमियम गुडविल लेके आई है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है, तो इसकी भी जर्नल एंट्री होगी। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जनरल रिजर्व की जनरल एंट्री होगी जो कि ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ओल्ड रेशियो में, जो कि 3:2 गिवन है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है जो कि डेबिट बैलेंस गिवन है, एक तरीके से लॉस गिवन है, ये ओल्ड पार्टनर ही बियर करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:2 में, इसकी भी जनरल एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट पे रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन की जनरल एंट्री होगी जिसपे क्या हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, इंक्रीज हुई है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट हुआ है, तो इसकी भी एक जनरल एंट्री होगी बच्चों। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, तो इसकी भी जनरल एंट्री होगी। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की भी जनरल एंट्री होगी, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3:2 में। तो टोटल ये 7 जनरल एंट्री होगी जो कि मैंने आपको अभी समझाई। अब चलिए सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसलिए पता करेंगे क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 4:3:2। अब देखिए जब आपको ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और गेनिंग पार्टनर कौन है। तो देखिए चारू जो है, चारू का ओल्ड रेशियो है 3/5 और न्यू रेशियो है, न्यू शेयर है 4/9। तो यहाँ पे सबसे पहले ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 45 आएगा। न्यूमरेटर में 27 माइनस 20 करके आपके पास 7/45 आएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। इसके बाद दीपिका है, दीपिका हमारे ओल्ड पार्टनर है, तो 2/5 माइनस 3/9 करेंगे। ओल्ड शेयर जो था दीपिका का 2/5 था और न्यू शेयर है वो 3/9 है। एलसीएम लेके 45 आएगा। न्यूमरेटर में 18 माइनस 15 करेंगे तो 3/45 आएगा। तो यहाँ पे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है चारू और दीपिका की बच्चों वो है 7:3। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल गया जो कि 7:3 है। इसी में हम प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगला हमें गुडविल प्रीमियम कैलकुलेट करना है जो कि ईशा लेके आई है फर्म में। ये हमें पता नहीं रखा, हमें फर्म की गुडविल बता रखी है 1,80,000 है, बट हमें पता है ईशा का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। ईशा का शेयर ऑफ गुडविल देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर रखा है। ईशा का शेयर ऑफ गुडविल है वो 2/9 है, क्योंकि न्यू पार्टनर है तो इसका कैलकुलेट करा है हमने। इसका न्यू शेयर जो हमें क्वेश्चन में बता रखा है वो कितना है, 2/9 है, क्योंकि न्यू रेशियो में गिवन है। न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग जो ईशा का जो प्रॉफिट, ईशा का जो न्यू शेयर बनेगा वो 2/9 बनेगा। तो जो प्रीमियम लेके आई है ईशा फर्म में वो लेके आई है 1,80,000 मल्टीप्लाइड 2/9 करेंगे तो 40,000 का क्या लेके आई है, प्रीमियम लेके आई है। इसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन की बात करनी है, तो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज की गिवन है और मार्केट वैल्यू 2,30,000 की गिवन है। तो यहाँ पे इंक्रीज हुई है वैल्यू में, तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है कितने का, 30,000 का। तो 2,30,000 माइनस 2 लाख करेंगे तो 30,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पे। तो इसको भी हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अभी तक बेसिक मैंने आपको कैलकुलेशन बताई क्योंकि इसको इसकी जरूरत पड़ेगी जनरल एंट्री करते वक्त। अब वही 7 जनरल एंट्री करेंगे जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री होगी वो है जो कि ईशा कैपिटल लेके आई है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशा कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 3 लाख का कैपिटल लेके आई है और प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कैलकुलेट किया था 40,000 रुपीज का था। तो बैंक अकाउंट में जो डेबिट होगा वो 3,40,000 रुपीज होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय ईशा। इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है वो ओल्ड पार्टनर
में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 7:3 थी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम लेके आइए 40,000 रुपीज का, जो चारू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 40,000 मल्टीप्लाई 7/10 करेंगे तो 28,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट होगा, और जो दीपिका के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 40,000 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे, वो 12,000 का अमाउंट दीपिका के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये सेकंड जर्नल एंट्री है हमारी, जिसको हमने करना है। इसके बाद जो थर्ड जर्नल एंट्री है वो है जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व आपको 1,20,000 गिवन है, इसे भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसे हम प्रीमियम वाली एंट्री को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, जो चारू कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा वो 72,000 रुपीज होगा, दीपिका कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 48,000 रुपीज होगा। तो इस तरीके से ये एंट्री में हमारी बच्चों क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो हमें करनी है वो क्या करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट बैलेंस गिवन था, जिसे पार्टनर ही बियर करेंगे, क्योंकि डेबिट है एक तरीके से लॉस हुआ है तो पार्टनर ही बियर करेंगे उसे, वो भी ओल्ड रेशो में। तो यहाँ पे हमें कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो चारू कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपिका कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 40,000 का टोटल लॉस था जो कि क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। चारू के अकाउंट से कितना डेबिट होगा, 24,000, क्योंकि 40,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 24,000 आएगा। दीपिका के अकाउंट से कितना डेबिट होगा, 40,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 16,000 रुपीज आएगा, और टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होगा 40,000 का अमाउंट क्रेडिट होगा। इसके बाद है जो इन्वेस्टमेंट पे क्या हुआ है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो 2,30,000 की मार्केट वैल्यू बता रखी है, और वैसे जो वैल्यू थी वो 2 लाख की थी, तो 30,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। तो 30,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 30,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिख देंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएटेड। अब जो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है इसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अब कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसे क्रेडिट करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। तो 30,000 के अमाउंट को डेबिट साइड, चारू की कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट होगा 30,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे तो 18,000 होगा, और जो दीपिका के अकाउंट में क्रेडिट होगा 30,000 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 12,000 रुपीज का अमाउंट होगा। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जो कि क्या है, जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था, इसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 60,000 रुपीज का, जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम पार्टनर्स में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारू कैपिटल अकाउंट टू दीपिका कैपिटल अकाउंट। तो 60,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, जिसे चारू के कैपिटल अकाउंट में और दीपिका के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चारू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा 36,000 रुपीज का, दीपिका के कैपिटल अकाउंट में 24,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये सारी जर्नल एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।